बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री शिव शंकर भगवान की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से श्री भक्तमाल कथा भाग 68 श्री सूत जी, श्री महासाल शौनक जी, श्री प्रचेतागढ़ के बारे में आप लोग आज कथा सुनेंगे। कल आप लोगों ने महाराज परीक्षित और श्री शेष जी के बारे में आप लोगों ने कथा सुना। श्री सूत जी के बारे में आप कथा सुनिए पहले। आलोड्यल सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इंदमेकं सुनिशपन्न देयो नारायणः सदा। रोमहर्षण जी सूत जाति के थे। ये भगवान वेद व्यास के परम प्रिय शिष्य थे। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान व्यास ने इन्हें समस्त पुराणों को पढ़ाया और आशीर्वाद दिया कि तुम समस्त पुराणों के वक्ता होगे। इसलिए ये समस्त पुराणों के वक्ता माने जाते हैं। ये सदा ऋषियों के आश्रम में घूमते रहते हैं और सबको पुराणों की कथा सुनाया करते थे। नवमीश्रायण में 88,000 ऋषि वास करते थे। सूत जी उनके यहाँ सदा कथा कहा करते थे। सियावर रामचंद्र की जय। यद्यपि ये सूत जाति के थे, किंतु पुराणों के वक्ता होने के कारण समस्त ऋषि इनका आदर करते थे और उच्च आसन पर बिठाकर इनकी पूजा करते थे। इनकी कथा इतनी अद्भुत होती थी कि आसपास के ऋषिगण जब सुन लेते थे कि अमुक जगह सूत जी आए हैं, तो सभी दौड़ दौड़ कर इनके पास आ जाते और चित्र विचित्र कथाएं सुनने के लिए इन्हें घेर कर चारों ओर बैठ जाते। पहले तो ये सब ऋषियों की पूजा करते, उनका कुशल प्रश्न पूछते और कहते, ऋषियों आप कौन सी कथा मुझसे सुनना चाहते हैं। इनके प्रश्न को सुनकर शौनक या और कोई वृद्ध ऋषि किसी तरह का प्रश्न कर देते और कह देते, रोमहर्षण सूत, यदि हमारा यह प्रश्न पौराणिक हो और पुराणों में गाया गया हो तो इसका उत्तर दीजिए। ऐसी कौन सी बात है जो पुराणों में न हो। पहले तो सूत उनके प्रश्न का अभिनंदन करते और फिर कहते, आपका यह प्रश्न पौराणिक ही है। सियावर रामचंद्र की जय। इसके संबंध में मैंने अपने गुरु भगवान व्यास से जो कुछ सुना है उसे आपके सामने कहता हूँ।
सावधान होकर सुनिए। इतना कहकर सूत जी कथा का आरंभ करते और यथावत समस्त प्रश्नों का उत्तर देते हुए कथाएं सुनाते। इस प्रकार ये सदा भगवत लीला कीर्तन में लगे रहते थे। इनसे बढ़कर भगवान का कीर्तनकार कौन होगा। सियावर रामचंद्र की जय। इनकी मृत्यु भगवान बलदेव जी के द्वारा हुई। नवमी श्राइन में तीर्थ यात्रा करते हुए बलदेव जी पहुँचे। ये उस समय व्यास आसन पर बैठे थे। उस आसन की गरिमा के कारण ये उन्हें देखकर उठे नहीं। इस पर बलराम जी को क्रोध आ गया और उन्होंने इनका सिर काट लिया। ऋषियों ने बलराम जी से कहा, यह आपने अच्छा नहीं किया। हमने इन्हें दीर्घायु देकर इस उच्च आसन पर बिठाया था। आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। सियावर रामचंद्र की जय। आप प्रायश्चित करें। ऋषियों की आज्ञा बलदेव जी ने सिरोधार्य की और उन्होंने जैसा प्रायश्चित बताया था वैसा किया। उस समय से इनके पुत्र उग्रश्रवा को वह गद्दी दी गई और तब से रोमहर्षण की जगह उग्रश्रवा पुराणों के वक्ता हुए। आत्मा वे जयते पुत्र के नाते उग्रश्रवा में अपने पिता के समस्त गुण मौजूद थे। सियावर रामचंद्र की जय। महासाल सौनक जी ये नवमी श्राइन के 88,000 ऊर्ध्ववेरता ब्रह्मवादी ऋषियों में प्रधान थे। भृगु वंश में उत्पन्न होने से भार्गव और सुनक के अपत्य होने के कारण इनका नाम सौनक पड़ा। समस्त पुराणों को और महाभारत को इन्होंने ही सूत जी के मुख से सुना था। पुराणों को श्रवण करने वाला ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो इनके नाम को न जानता हो। समस्त पुराणों में सौनक कुचाव पहले ही आता है। हमें पुराणों में व्रतों का महात्म्य तथा तीर्थों की महिमा जो कुछ भी सुनाई पड़ती है सब सौनक जी की ही कृपा फल है। ये हजारों वर्ष का श्रवण शस्त्र करते थे। एक जगह कहा है, कलिमागतम आज्ञा क्षेत्र विषम वैष्णवे भयम आसीना दीर्घ सत्रेणा कथयाम संचड़ा हरे। कलयुग को आया देखकर हम सब ऋषि इस वैष्णव क्षेत्र में भगवान की कथाओं का आनंद लेते हुए दीर्घ काल का शस्त्र कर रहे हैं। इनका समस्त समय भगवत कथा श्रवण में ही व्यतीत होता था। ऋषियों में जैसा विशुद्ध और समयुक्त चरित्र महर्षि सौनक का मिलता है वैसा अन्य किसी ऋषि का शायद ही हो। यह नियम से हवन आदि नित्य कर्म करके कथा श्रवण के लिए बैठ जाते थे और फिर भगवान की कथाओं में ही पूरा समय लगाते थे। इस प्रकार सौनक जी हमें पुराण कैसे सुनना चाहिए, कैसे सुनने चाहिए इसकी शिक्षा देते हैं। भगवत चरित्र सुनकर कैसे अनुमोदन करना चाहिए, कथा में किस प्रकार एकाग्रता रखनी चाहिए और समय का कैसे दुरुपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। इन समस्त बातों की शिक्षा हमें सौनक जी के चरित्र से मिलती है। सियावर रामचंद्र की जय। श्री प्रचेतागण की कथा है, आप लोग सुनिए। महाराज पृथु के वंश में ब्रह्मर्षद नामक के एक महानुभव राजा हुए। वे प्रजा का नीति पूर्वक पालन करने वाले, यज्ञ आदि अनुष्ठान स्वरूप कर्म कांड में तथा प्राणायाम आदि योगाभ्यास में परम पारंगत और परम पुण्यात्मा थे। सियावर रामचंद्र की जय। उन्होंने जहाँ एक यज्ञ किया उसके समीप ही दूसरा यज्ञ किया और दूसरे के समीप तीसरा यज्ञ किया। इस प्रकार उन्होंने यज्ञों का तांता सा लगा दिया जिससे यह सारा भूमंडल प्रमुख दर्भों से आच्छादित यज्ञ मंडप सा बन गया। इसी से ये प्राचीन ब्रह्मर्षि नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्होंने देवाधिदेव ब्रह्मा जी के कहने से समुद्र की सददुति नामक कन्या के साथ विवाह किया और
उनके द्वारा उन्होंने प्रचेता नाम के 10 पुत्र उत्पन्न किए। ये सब के सब भगवान की आराधना स्वरूप धर्म में प्रतिनिष्ठित थे। ये जब वयस्क हुए तो पिता ने इन्हें विवाह कर संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी। भगवान के अनुग्रह के बिना उत्तम संतान का होना कठिन है। सियावर रामचंद्र की जय। यह सोचकर वे भगवान की प्रसन्नता के निमित्त तप करने को पश्चिम दिशा की ओर चल दिए। चलते चलते समुद्र के समीप उन्होंने समुद्र से कुछ ही छोटे एक सरोवर को देखा, जिसका जल सत्पुरुषों के अंतःकरण के समान निर्मल था और जिसमें रहने वाले मत्स्य कच्छप आदि प्राणी शांत थे। वहाँ मृदंग और झांझ आदि बाजों के साथ गंधर्वों का मनोहर गान हो रहा था। उस दिव्य गान को सुनकर वे राजपुत्र परम विस्मित हुए। इतने में ही उन्होंने देखा कि साक्षात देवादिदेव महादेव नंदी पर सवार नंदीश्वर आदि सेवकों को लिए हुए उस सरोवर से निकल रहे हैं। उन्हें देखकर राजपुत्रों ने भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। भगवान शंकर भी उन राजपुत्रों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे राजपुत्रों, तुम राजा प्राचीन ब्रही के पुत्र हो और तुम्हारे मन में भगवान की आराधना करने की इच्छा है, यह सब मैं जानता हूँ और तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। जो जीव भगवान वासुदेव की शरण में चला जाता है, जो जीव भगवान वासुदेव की शरण में चला जाता है, उससे बढ़कर मुझे कोई भी प्रिय नहीं है। सियावर रामचंद्र की जय। जैसे भगवान मुझे प्रिय है, उसी प्रकार तुम भगवत भक्त भी मुझे प्रिय हो। भगवान के भक्तों को भी मुझसे अधिक प्रिय कोई नहीं है। अतः मैं तुम्हें जप करने योग्य पवित्र मंगलकारी श्रेष्ठ और भगवत स्वरूप की प्राप्ति करा देने वाला स्रोत का कहता हूँ। उसे धारण कर एकांत में मौन होकर उसका जप करो। शुद्ध चित्त होकर अपने धर्म का आचरण करते हुए अपना अंतःकरण भगवान को समर्पित करके इस स्तोत्र का जप करने से अवश्य तुम्हें कल्याण की प्राप्ति होगी। सियावर रामचंद्र की जय। साथ साथ अपनी तथा दूसरे समस्त प्राणियों के अंदर रहने वाले भगवान का ध्यान और पूजन भी करते रहना चाहिए। यह कहकर भगवान शंकर ने उन्हें 68 श्लोकों का वह उत्तम स्तोत्र का सुनाया और राजपुत्रों से पूजित होकर वे उनके सामने वहीं अंतर्धान हो गए। सियावर रामचंद्र की जय। राजपुत्रों ने उस स्तोत्र जप करते हुए समुद्र के अंदर कटी पर्यंत जल में खड़े होकर 10,000 वर्ष तक तप किया। उनके इस तप से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि शुद्ध सत्व गुणी मूर्ति धारण अपनी कांति से उनके तप जनित कलेश को दूर करते हुए उनके समीप प्रकट हुए और बोले, हे राजपुत्रों, तुम लोग बड़े प्रेम के साथ भगवद आराधना स्वरूप एक ही धर्म का आचरण कर रहे हो। तुम्हारे इस सखा भाव से हम बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए हमसे इच्छित वर मांगो। जो मनुष्य प्रतिदिन संध्या के समय तुम्हारा स्मरण करेगा, उसका भ्राताओं में तथा सकल प्राणियों में तुम्हारे ही समान प्रेम उत्पन्न होगा। तुम्हें ब्रह्म के समान एक लोक प्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न होगा, जो अपनी संतान के द्वारा इस त्रिलोकी को भर देगा। भगवान के इन वाक्यों को सुनकर प्रचेता गण कृतज्ञ से गदगद हो गए। सियावर रामचंद्र की जय। उन्होंने भगवान की अनेक प्रकार से स्तुति की और बोले, प्रभु आप तो घट घट में व्यापक हैं, आपसे कोई बात छिपी नहीं रह सकती। अतः हमारे मनोरथ भी आप भली भांति जानते हैं। फिर भी यदि आप हमारे मनोरथ को हम ही से सुनाना चाहते हैं तो हम तो यही जानते हैं कि परम पुरुषार्थ स्वरूप आप स्वयं हम पर प्रसन्न हुए हैं। इससे बढ़कर हमारे लिए अभीष्ट वर क्या हो सकता है। आपकी कृपा से आपके चरणों का सानिध्य प्राप्त हो जाने के बाद ऐसी कौन सी वस्तु रह जाती है जो हम आपसे मांगे। अतः हम तो आपसे इतना ही चाहते हैं कि आपकी माया से मोहित हुए हम
अपने कर्मों द्वारा जब तक इस संसार में भ्रमण करते रहे तब तक प्रत्येक जन्म में हमें आपके भक्तों का संग मिलता रहे। सांसारिक भोग की तो बात है क्या, साधु समागम के सामने हम स्वर्ग तक मोक्ष को भी कुछ नहीं समझते। दूसरा वरदान आपसे हम यह मांगते हैं कि जल में खड़े होकर दीर्घ काल पर्यंत जो हमने तप किया है वह आपकी प्रसन्नता का कारण हो। सियावर रामचंद्र की जय। प्रेषिताओं के इस प्रेम भरे वचनों को सुनकर भगवान बड़े संतुष्ट हुए और तथास्तु कहकर अपने धाम को चले गए। उनके चले जाने पर प्रेषितागण समुद्र से बाहर निकले और उन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा से वृक्षों की दी हुई मरीषा नामक कन्या के साथ विवाह कर लिया। उस मरीषा के गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने, जिन्होंने चाक्षुष मनवंतर में भगवान शंकर का अपराध करने के कारण अपना शरीर त्याग दिया था, पुनः जन्म धारण किया। श्यावर रामचंद्र की जय। कर्मों में दक्ष होने के कारण उन्हें भी लोग दक्ष नाम से पुकारने लगे। उन्हें जब ब्रह्मा जी ने प्रजाओं की सृष्टि और रक्षा के कार्य में नियुक्त कर दिया तो ये प्रचेतागण अपनी भार्या को अपने पुत्र के अधीन करके घर छोड़कर वन को चल दिए। उन्होंने पहले की भांति पश्चिम दिशा में समुद्र तट पर जाकर ब्रह्मा शस्त्र का दीक्षा ग्रहण किया, अर्थात आत्मविचार करने का संकल्प किया। तदंतर वे प्राण, मन, वाणी और दृष्टि को बस में करके आसनों पर विजय प्राप्त कर मूलधार चक्र से मस्तक पर्यंत सारे अंगों को शांत तथा स्थिर करके शुद्ध ब्रह्म में मन को लगाने का अभ्यास करने लगे। वे जब इस प्रकार साधन में लगे हुए थे उन दिनों नारद जी उनके पास आए। देवर्षि को आते देखे सब के सब उठ खड़े हुए और उन्हें आसन पर बिठाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। जब नारद जी स्वस्थ होकर बैठ गए तब प्रचेतागण उनसे इस प्रकार कहने लगे, हे देवर्षि, आज हम आपके आगमन से सनात हो गए। आपने कृपा करके हमें दर्शन दिए, इसके लिए हम आपके चिर ऋणी रहेंगे। आप हमारे ऊपर एक कृपा और कीजिए। हमें देवाधिदेव से शंकर और भगवान नारायण ने तत्व ज्ञान का जो उपदेश दिया था उसे हम लोग भूल से गए हैं, अतः कृपा करके हमें उसी ज्ञान को फिर से कहिए। उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार कर नारद जी ने उन्हें आत्म तत्व का उपदेश दिया और भगवान तथा उनके भक्तों के अनेक इतिहास सुनाकर वे ब्रह्मलोक को चले गए। श्याम रामचंद्र की जय। तदंतर वे प्रचेतागण भी देवर्षि नारद के मुख से भगवान के मंगलमय यश को सुनकर उन्हीं के चरणों का ध्यान करते हुए देव दुर्लभ गति को प्राप्त हुए। सियावर रामचंद्र की जय। श्रीमद् भागवत के आधार पर कहा गया है, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथ न गावा। ये मनुष्य का शरीर मोक्ष का दरवाजा है साक्षात। इसे पा करके व्यर्थ न करें, कहीं भी कैसे भी हरि का भजन चिंतन करें, अपने जीवन का कल्याण करें। श्यावर रामचंद्र की जय। संतों की, गुरुओं की, ब्राह्मणों की, वेद शास्त्रों की कही हुई बातों को विश्वास मान करके भगवान का भजन करें। राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, नारायण नाम का जप करें, अपने जीवन का कल्याण करें। श्यावर रामचंद्र की जय। आगे की कथा अगले भाग में रहेगी। कथा विसर्जन हो तो सुनहु पवन कुमार, राम लखन सीता सहित मुँह पर करहूं कल्याण। हरि नारायण।